झारखंड की राजनीतिक उठापटक पर छत्तीसगढ़ में बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम भूपेश ने एक बार फिर बीजेपी को जमकर घेरा है। सीएम भूपेश ने आरोप लगाए हैं कि देश भर में बीजेपी चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रही है। विधायकों के खरीद फरोख्त में लगी हुई है। ईडी-आईटी के जरिए विपक्षी विधायकों को डराया जा रहा है, इसलिए विधायकों को महफूज रखना पड़ रहा है। सीएम भूपेश ने तो डॉक्टर रमन सिंह से झारखंड के राज्यपाल को लेकर भी कई सवाल पूछे हैं। रमन सिंह बताएं, ये तो हमारे पार्टी के गठबंधन के विधायक आए, वो तो दूसरे पार्टी के नेताओं को अपहरण करके ले जाते हैं, डरा के, धमका के, लालच दे के, खरीद के। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? उस समय रमन सिंह की बोलती क्यों बंद थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के सर में तब नहीं झुका? राजस्थान के विधायकों को उठा के ले गए थे, कर्नाटक के, गोवा के, और अभी ताज़ा महाराष्ट्र के विधायकों को ले गए थे। वो क्या उसके पार्टी के विधायक थे? यहाँ तो हम अपने पार्टी के लोग हैं, हमारे पार्टी के गठबंधन के लोग हैं जो आए हुए हैं, है ना। तब उनके सर में माथा नहीं झुका। पूरे प्रजातंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। सीएम भूपेश के बयान पर बीजेपी का भी जवाब आया। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिस पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी पर विश्वास नहीं, वो इस प्रकार के अनर्गल बयान देते हैं, इसलिए कांग्रेस समाप्ति की तरफ जा रही है। जिस पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी पर विश्वास नहीं है और जिस पार्टी को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, वो इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। अगर आपको अपने विधायकों पर विश्वास है, आपने उनको टिकट दी है पंजा छाप में, तो फिर आपको डर क्यों है? और इसलिए कांग्रेस जो है वो समाप्ति की तरफ जा रही है। अब तो गुलाम नबी भी गुलामी से आजाद हो गए हैं और सभी लोग आजाद होना चाहते हैं, और इसलिए कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति बनी है। कुल मिलाकर झारखंड की सियासी उठापटक ने छत्तीसगढ़ का पारा चढ़ा दिया है। एक तरफ बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है। अब देखना होगा कि झारखंड की सियासी उठापटक को लेकर शुरू हुई बयानबाजी कब थमती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ इस दिनों झारखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। रोज नित नए बयान आ रहे हैं, कभी प्रजातंत्र के चीरहरण का बयान आ जा रहा है, तो कहीं विधायकों की खरीद फरोख्त का बयान आ जा रहा है। अब बेहद साफ हो गया कि 5 तारीख को विशेष सत्र झारखंड विधानसभा का होने जा रहा है और हो सकता है कि 4 तारीख की शाम को सभी विधायक लौट जाएं। लेकिन उसके पहले बड़ा आरोप विधायकों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और हम बहुत सिंसियर विधायक हैं, हमें काम करना आता है, हमारे ऊपर आरोप ना लगाया जाए। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर पिछले 3 दिनों से चल रहा है वो आज भी जारी है और शायद जब तक विधानसभा का विशेष सत्र नहीं होगा इसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी होगा। तो आज प्रजातंत्र का चीरहरण, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कौशल स्वर्णबेर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अमित चिमनानी साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले कौशल जी के पास चलता हूं। कौशल जी, भाजपा थैला लेकर एमएलए खरीद रही है, 5 तारीख को विशेष सत्र भी अब आहूत हो रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब बाकी राज्यों के विधायक आप लेकर जाते हैं जो आपकी पार्टी के भी नहीं होते, तब कोई दिक्कत नहीं होती, तब प्रजातंत्र बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जब हमारी ही पार्टी, हमारे ही गठबंधन के लोग छत्तीसगढ़ में आते हैं तो प्रजातंत्र का चीरहरण हो जाता है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का अलग तर्क, कांग्रेस का अलग तर्क, लेकिन जनता है कहां? जिस जनता ने विधायकों को चुनकर भेजा वो कांग्रेस के पंजा छाप में लड़े होंगे, तब वो चुनकर गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से लड़े। लेकिन ऐसा होता क्या है कि अचानक जो है विधायकों में ऊहापोह की स्थिति मच जाती है, भगदड़ की स्थिति मच जाती है। चाहे पैसे का लालच हो, चाहे ईडी का लालच हो, चाहे सीबीआई का लालच हो, ये अपनी पार्टी में रह क्यों नहीं पाते? क्या आज लोग जो हैं, जो विधायक हैं, ईमानदारी कहीं ना कहीं खत्म होते जा रही है या विश्वास पार्टी की तरफ से डगमगा जाता है? छोटी सी कोई बात होती है दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। उस जनता का क्या, जिस जनता ने उन्हें यहाँ पर विश्वास के साथ भेजा है? कौशल जी, आपने जो आज टॉपिक का मुद्दा रखा है प्रजातंत्र का चीरहरण, मुझे लगता है कि जो खरीद फरोख्त की जो राजनीति है वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, किसी को भी मुझे लगता है शोभा नहीं देता। क्योंकि आपने जैसा कहा कि जनता ने चुनकर जिन्हें भेजा है, निश्चित तौर पर पब्लिक अपनी तरफ से जनप्रतिनिधि चुनती है और उसको सरकार में भेजती है। यदि कोई सरकार वस्तु स्थिति के साथ अपनी पूरी
गंभीरता के साथ यदि चल रही होती, यदि उसे बीच में डिस्टर्ब किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे जो जनता है जिसने सरकार को चुना है, जो पूरे वोट देकर किसी व्यक्ति को विधानसभा या लोकसभा में भेजा है, निश्चित तौर पे यदि उसको आप डिस्टर्ब करेंगे, चलती हुई सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है ना तो ये भाजपा के लिए बल्कि कांग्रेस भी यदि ऐसा करती तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का जो महत्व है, यदि आपने जैसा कहा कि किसी पार्टी की ओर से किसी चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़के वो सदन में पहुंचते हैं, निश्चित तौर पे वो सदन में पहुंचते हैं, लेकिन हर नेता के पीछे कुछ ना कुछ ऐसे राजनीतिक हस्तक्षेप होते हैं जिससे वो डरता है। और जिस तरह के जो कृत्य हो रहे हैं, जो चर्चा चल रही है कि किसी को ईडी से डराया जा रहा है, किसी को आईटी से डराया जा रहा है, यदि इस तरह का कृत्य हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के पूरी तरह दुर्भाग्यजनक है। अमित जी, चिमनानी साहब से पूछ रहा हूँ। चिमनानी जी, ये जो जिस तरह से स्थिति हो रही है, आप ऐसा तो नहीं कि आप दूसरी पार्टियों को, विधायकों को लेकर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, ऐसे तमाम उदाहरण है जहां पर सत्ता परिवर्तन लगातार हुआ, तब आप लोगों को दिक्कत नहीं होती। उन्हीं के विधायक हैं भाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का अलायंस है भाई, यूपीए के विधायक हैं, यहाँ आ रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रही है? आप लोग अपने विधायकों को छोड़ दूसरों विधायकों को ले जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती। प्रजातंत्र का क्या वाकई में चीरहरण हो रहा है? मुख्यमंत्री बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर। प्रजातंत्र का चीरहरण तब होता है जब चुनाव के पहले कोई अलायंस चुनाव लड़ता है साथ में मिलकर, और बाद में किसी और से गठबंधन कोई पार्टी कर लेती है, जैसा अभी बिहार में नीतीश जी ने किया और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में किया था। बीजेपी के साथ गलत हुआ, जनता ने बीजेपी के साथ इन पार्टियों को चुना था। बात रही छत्तीसगढ़ की, और ये जो झारखंड के विधायक यहाँ आए, किसको क्या आपत्ति है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक तरफ हमारी माताएं बहनें तीजा का उपवास न मायके में रख पाई न ससुराल में रख पाई, सड़क पर रहकर उपवास किया, हाथों की मेहंदी में सरकार के खिलाफ उन्होंने बातें कही। आपके लाखों कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आज दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं, सरकारी कामकाज ठप है। बाकी भी प्रदेश में क्या चल रहा है हम और आप जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ का नागरिक अपनी सरकार से जो अपेक्षा रखता है वो सरकार नहीं पूरा कर रही है, और इनकी मेहमान नवाजी के लिए इनको सरकारी गाड़ी से अंग्रेजी शराब, महंगी शराब परोसी जाती है। मैं दो प्रश्न केवल अमित जी से पूछना चाहता हूं। वो एक संवेदनशील प्रवक्ता, मैं जानता हूं वो भले पार्टी से हट के जवाब देंगे लेकिन संवेदनशीलता से जवाब देंगे। झारखंड के विधायक यहां आए हैं और झारखंड में देखिए कि किस प्रकार युवतियों पर तेजाब फेंका जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है। तो इनको वहां पर जिम्मा संभालना चाहिए था कि नहीं संभालना चाहिए था, नंबर एक। दूसरी बात, सरकारी गाड़ी जो जनता की सुविधा के लिए होती है, उसमें आप अवैध शराब जो आप मेफेयर रिसोर्ट में उनको पहुंचा के आए, उसको जब्त क्यों नहीं किया गया? उसमें अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो शराब क्यों पहुंचाई गई? मैं केवल ये दो प्रश्न अमित जी से पूछना चाहता हूं। अमित जी, देखिए, मुझे कहते हुए बड़ी मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज देश की जनता सारे सीनियरों को देख रही है। प्रदेश की जनता ने भी 15 साल लगातार इन सारी सीनियरों को देखा है। और आपको मैं बताना चाहता हूं आदित्य जी कि जिस प्रकार से आज आपने टॉपिक रखा है प्रजातंत्र का चीरहरण, आपने भी बहुत सोच के टॉपिक रखा होगा, क्योंकि निश्चित तौर पे आप भी देख रहे हैं कि इस देश में क्या चल रहा है। जनमत का चीरहरण करने वाले एक देश, हमारा एक देश में संविधान है, लेकिन अगर उस संविधान को सबसे ज्यादा बार किसी ने कलंकित करने का काम किया है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, प्रजातांत्रिक मूल्यों की अगर किसी ने लगातार एक बार नहीं कई बार हत्या की है, तो वो बीजेपी है। आप जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, लेटेस्ट अभी एग्जाम्पल महाराष्ट्र का हो, उसके पहले कर्नाटक, गोवा, लगातार स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। चुनी हुई सरकारों को ऐसे तो ये जीत नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोग महंगाई से त्रस्त हैं, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। ये लगातार चुनी हुई सरकार को वहां पर गिराते हैं, और जिस प्रकार से ये कृत्य कर रहे हैं, कुकृत्य, मैं तो इसे आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि ये जो कुकृत्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंताजनक है। और आज देश की जनता, प्रदेश की जनता सारी चीजों को देख रही है, और देश की जनता कह भी रही है कि लगातार इस देश में लोकतंत्र की हत्या जारी है, बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। क्यों? क्योंकि लगातार आप चुनी हुई सरकार को गिराते हैं, और उसके बाद इतना हृदय परिवर्तन हो जाता है किसी भी विधायक का कि एक पार्टी के 17 विधायक
दूसरी पार्टी में वो सिर्फ बीजेपी में ही जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, मणिपुर हो, महाराष्ट्र हो। आदित्य जी, पर हम सबको, वी आर ऑल बाउंडेड बाय लॉ, और हमको सबको इस देश के संविधान से हम बंधे हैं। हमें लोकतंत्र को बचाना है। और जिस प्रकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से उन समस्त लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आइए अपनी आवाज को बुलंद करिए। बीजेपी जो एक देश में खेल खेल रही है, उस खेल को कहीं ना कहीं बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपके आने वाले समय में जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को गिरा रहे हैं, लगातार प्रदेशों में गिरा रहे हैं, लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हाँ, मैं जवाब दे देता हूं आदित्य जी, अगर आपकी परमिशन हो तो। जिस प्रकार से इन्होंने कहा, मैं एक ही चीज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर ये इतने ही हितैषी थे, इनके कार्यकाल में ही शराब का सरकारीकरण किया गया। 500 एक मिनट सुन लीजिए अमित जी, प्लीज, अरे सुन लीजिए आदित्य जी, अरे आप सुन लीजिए, तकलीफ होगी आपको, क्योंकि अगर जब मैं सत्य कहूंगा तो आपको तकलीफ होगी। 500 करोड़ से 5,000 करोड़ तक का राजस्व आपके कार्यकाल में आता है। एक मिनट, और आपने जो कहा, मैं लेट मी कंप्लीट, आपने जो कहा, हो सकता है वो 5 स्टार होटल है, उनकी अपनी गाड़ी होगी, सरकारी गाड़ी। अरे सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए, ऑन ड्यूटी लिखा था उसमें, अरे सुन लीजिए, कंफर्म करेंगे। अरे आप सुन लीजिए, क्या वो सरकारी गाड़ी थी, आगे बताइए जी। देखिए, लगातार जिस प्रकार से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बीजेपी प्रोपेगेंडा करने में बड़ी गाड़ी में, अरे सुन लीजिए भाई, भाई प्रोपेगेंडा करने में इनकी मास्टरी है। आज आदित्य जी एक चीज बताइए, आज दूसरे प्रदेशों के विधायक हमारी अपनी पार्टी के वहां के विधायक हैं, हम क्यों उनको नहीं ला सकते? हम क्यों नहीं ला सकते? आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है, अमित जी, तकलीफ आपकी ये है कि आप अपने मंसूबे में हमने आपको कामयाब होने नहीं दिया, आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया, यही आपकी तकलीफ है। सवाल सबसे बड़ा यही कि जब भी हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आता है, कांग्रेस के विधायक ही क्यों दूसरी पार्टी में जाते हैं, ये आज तक मैं समझ नहीं पाया। शायद आपका ज्ञान हो तो आप मुझे समझाइए, और जनता को भी समझाइए कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर मुझे ईडी का क्या डर, मुझे सीबीआई का क्या डर? ऐसा कौन सा डर है जो इनको, जिस पार्टी में ये रहते हैं, सालों साल विधायक रहते हैं, मंत्री बनते हैं, बड़े बड़े पदों पर रहते हैं, अचानक एक डर जो आरोप लगाते हैं कांग्रेस वाले, अचानक एक डर, एक मिनट अमित जी मैं आऊंगा आपके पास, अचानक उस डर के चलते वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, ये डर है या फिर कुछ और? कौशल जी। देखिए आदित्य जी, जिस तरह से पिछले 4-5 सालों में जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, आप देख रहे हैं, आप भी देखे होंगे, देश की कई राज्यों में जो सरकारें गिरी है और जो नई सरकारें बनी हैं, निश्चित तौर पे आपका कहना है सही कि कांग्रेस के जो विधायक हैं या कांग्रेस के जो भी नेता हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, और जिस तरह से आरोप लगते हैं, निश्चित तौर पे उसके तह तक जाने की जरूरत है कि जो आरोप लगते हैं कि ईडी यदि किसी को डरा के किसी को अपने फेवर में कर रही है, आईटी के छापे पर पड़वा के यदि उनको अपने फेवर में कर, ये निश्चित तौर पर ये जांच का विषय होना चाहिए कि यदि निश्चित तौर पर यदि आप पाक साफ हैं तो डर की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। यदि आप डर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप में कोई ऐब है जी, ना कोई ऐब है, और किसी न किसी कमी के चलते आप डर के कारण आप सरेंडर कर रहे हैं और दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं। श्रीवास्तव साहब की ये अस्तित्व का संकट केवल कांग्रेस विधायकों में ही है, भारतीय जनता पार्टी आपकी भी सरकार रही, आपकी सरकार ने भी बहुत सारी राज्यों में सरकारों को अचानक बर्खास्त किया था। मैं पुराने पे नहीं जाना चाहता, बहुत पुरानी बातें हैं, आपके लोग शायद वो जानते भी नहीं होंगे, लेकिन देखिए जो केंद्र में सरकार है, आप बड़ा आरोप लगाते हैं सीबीआई, ईडी। एक बार आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी सीबीआई पे उस वक्त भी की थी। तो ये तो सीबीआई और ईडी को मोहरा बनाना ना तो ये पहले थमा था, ना आज थमा, और शायद आने वाले वर्षों में थमेगा। लेकिन इसके बीच साख का एक बड़ा सवाल है, उस साख का सवाल जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा, क्यों लाना पड़ रहा है भाई झारखंड से रायपुर? क्या विधायक क्या कह रहे हैं कि सुबह का नाश्ता रांची में, शाम का नाश्ता फिर रायपुर में, फिर सुबह का नाश्ता रांची में? अरे ये चार्टर आ रहे हैं भाई साहब, 2-2 विधायकों को लेकर, 4 विधायकों को लेकर जा रहे हैं, खर्चा कौन वहन करेगा? किसका पैसा है ये? ना तो कांग्रेस का, ना तो बीजेपी का, आम जनता का पैसा है। इसके लिए जवाबदार कौन होगा श्रीवास्तव साहब? देखिए, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में हम इनको, मैं आपसे जैसा कहता हूं कि प्रजातंत्र में हम इनको अपहरण करने नहीं देंगे। आप ये समझ लीजिए आदित्य जी कि आज देश की जनता कह रही है,
बीजेपी के 3 जमाई आईटी, ईडी, सीबीआई क्यों कह रही है? लगातार आप बंगाल में देखिए, वही लोग जो शारदा स्कैम में पहले ये आरोप लगाते हैं और बाद में उन्हीं को अपनी पार्टी में लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देते हैं। मतलब बीजेपी कि जब तक आप पार्टी में नहीं रहते हैं आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है, और जैसे ही आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन से आप क्लीन हो जाते हैं। तो ये क्या चल रहा है इस देश में आदित्य जी? ये एक चिंता का विषय है। जैसा मैंने कहा, ये बहुत चिंतनीय, और जिस प्रकार से कौशल भैया ने कहा कि इस पे एक चिंतन होना चाहिए कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों बीजेपी विपक्ष मुक्त करना चाहती है। जिस प्रकार से ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, लेकिन आज आप देखिए कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ ने एक मैसेज दिया था, लोकतंत्र में, हमारे भारत के संविधान में हमें सबको अधिकार प्रदत्त है। और मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि एक विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। ये विपक्ष को क्यों खत्म करना चाहते हैं, क्यों चुनी हुई सरकार को? आप देखिए, कोविड के पहले जब तक शिवराज सिंह जी को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बना दिया था, तब तक लॉकडाउन नहीं लगा था। मतलब इनके मंसूबे को समझिए आप। कर्नाटक, महाराष्ट्र में देख लीजिए, पहले ये कहते हैं इनका अंदरूनी मामला है, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीने बाद इनकी सरकार बन जाती है। ये सब सोचने का विषय है आदित्य जी। अमित जी, सबसे बड़ा सवाल यह है, 81 है टोटल विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो बहुत साफ है कि मैंडेट बिल्कुल पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, मतलब साफ है यूपीए के पास है। उसके बाद इतनी खींचतान क्यों? पिछली बार आपको याद होगा कौशल जी, आप भी यहां पर मौजूद हैं, जब हरियाणा के विधायक आए थे तो नेता प्रतिपक्ष उस समय हुआ करते थे धर्मलाल कौशिक जी, उनका ये बयान सामने आया था कि क्रॉस वोटिंग तो होगी ही, ये शब्द थे उनके, और क्रॉस वोटिंग वहां पर हुई, यहां विधायकों को लाया गया, अल्टीमेटली वही परिणाम हुआ जो वहां पर लोग चाहते थे। अब क्या गारंटी है? अमित जी के पास भी आऊंगा, श्रीवास्तव साहब के पास, पहले चिमनानी साहब के पास ही चलता हूं। जब चुने हुए विधायक वहां पर है, सरकार उनकी सेफ है, तो फिर आप लोगों में इतनी उहापोह क्यों? आप लोग क्यों चाह रहे हैं कि झारखंड की सरकार गिर जाए? ये बड़ा आरोप आपके ऊपर लग रहा है। राज्यपाल लेटर नहीं खोल रहे हैं, राज्यपाल किसी तरह से आगे निर्णय नहीं दे रहे हैं, क्या जानबूझकर लिंगर ऑन करके सरकार गिराना चाह रहे हैं? अमित जी, राज्यपाल विधि विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं, वो उनको तय करना है कि वो क्या निर्णय करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई कार्य किया ही नहीं। हमारे तो कोई नेता झारखंड जाके बैठ नहीं गए, और बुलाने वाले ये लोग हैं। मुझे तो समझ में नहीं आया, अमित जी अगर क्लियर कर पाए इसको, कि इनके नेता अगर झारखंड में रहेंगे तो वो डर जाएंगे, वो बिक जाएंगे। लेकिन सरकार भी नहीं की है वहां पर, और ये छत्तीसगढ़ में रहेंगे तो नहीं डरेंगे। अरे जाओगे तो झारखंड ही भाई, एक दिन बाद, 5 दिन बाद जाओगे। और बार बार आईटी, सीबीआई, ईडी की बात करते हैं। अब वो गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस को छोड़ दिया, कौन सा छापा पड़ा था? कपिल सिब्बल ने छोड़ दिया, कौन सा छापा पड़ा था? आपके जवान राष्ट्रीय प्रवक्ता वो शेरगिल जी, वो आपकी पार्टी में रह के आपकी पार्टी के लिए क्या कह रहे हैं? कांग्रेस एक डूबता जहाज है जिससे हर यात्री बारी बारी उतर रहा है। आप अपनी कांग्रेस को संभालिए, थोड़ा समय दीजिए प्लीज। और बार बार ये संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी ये बताए कि कितने बार राज्य सरकारों को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाया था। मेरे पास आंकड़ा सही नहीं है, थोड़ा अमित जी क्लियर करिएगा, 50 बार, 60 बार कि 100 बार? अमित जी बताइएगा कितने बार राज्य सरकारों को भंग किया आपने। दूसरा, आपने इनकम टैक्स की बात की, छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स का छापा पड़ा, 200 करोड़ की कोयला परिवहन की चोरी पकड़ी गई। उसके बाद आपकी एजेंसियों ने, राज्य की एजेंसियों ने छापा मारा, 700-800 करोड़ रुपए आपने भी पकड़ा। हमारी राष्ट्रीय एजेंसी के बाद तो आपको तो केंद्र सरकार का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने आपकी सहायता की। अब इसका जवाब दीजिए अमित जी। सभी मूल्यों को दरकिनार करके जो ये खेल खेला जा रहा है, जो पूछा वो तो सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। नहीं तो शायरी बताओ, उसमें इंटरटेनमेंट हो जाएगा। जवाब नहीं दोगे तो आप शायरी अच्छी बोलते हो। सुन लीजिए, ये मैं चलिए शायरी कह देता हूँ, जवाब भी देता हूँ, शायरी भी कह देता हूँ। पहले देखिए, आपने जो कहा कि निश्चित तौर पे मैंने कहा ना कि आपको हम अपहरण करने लोकतंत्र का नहीं देंगे, और आपने कहा कितने बार, मुझे बहुत ज्यादा पहले का तो याद नहीं है, लेकिन लेटेस्ट याद है, आपने महाराष्ट्र में यही किया, बिहार में यही किया। अरे सुन लीजिए, अभी आपने पूछा तो मैंने पूरे धैर्यपूर्वक सुना। अब आप थोड़ा धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, सुन लीजिए। धैर्य की बड़ी कमी है, जब इनके पास जवाब नहीं होता तो ऐसे चिल्लाते करते। अरे सुन लीजिए, तो आंसर सुन लीजिए। मुझे बहुत ज्यादा तो याद नहीं है, लेकिन अभी याद है लेटेस्ट आपने महाराष्ट्र में ये किया, उसके पहले बिहार में किया था, कर्नाटक, गोवा। आदित्य जी ने ठीक कहा, आपकी मेजोरिटी नहीं रहती है लोकतंत्र में, जनता आपको चुनती नहीं है। 32% वोट लेके आप सरकार बनाते हो, साथ आज भी 60, अरे सुन लीजिए, 68% जनता आज भी आपके साथ नहीं है, ये मान लीजिए। 26 पार्टियों के साथ आपने सरकार बनाई थी, ऐसी क्या वजह थी कि लगातार आपके साथी आपका साथ छोड़ रहे हैं? चाहे वो शिवसेना हो, अकाली दल हो, अब जनता दल हो। क्यों? क्योंकि आप
आपके दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरान, सत्ता में बैठे हुए आपके जो लोग हैं, शाह और शहंशाह, उनकी तानाशाही इतनी बढ़ गई है, लोगों को डरा धमका के दूसरी पार्टियों से अपनी पार्टी में लाके सरकार बनाते हैं। बहुत बढ़िया भाषण, बहुत बढ़िया भाषण। 100 आपके 300 अरे आज भी 120 लोग दूसरी पार्टी के लोग हैं, दूसरी पार्टी के लोग हैं। मतलब आपके यहाँ क्या नेता नहीं है? आपने छत्तीसगढ़ में देखा है, हम मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। मतलब क्या छत्तीसगढ़ में आपके पास भाजपा के नेता नहीं है? ये भी जनता को बता दीजिए। डिबेट किस विषय पे है? प्रश्न क्या पूछा गया था? एक जवाब तो दे देते कौशल सर। जी के पास मैं चलता हूं 2 मिनट। कौशल जी, मैंडेट बहुत क्लियर है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का। अगर मैं बात करूं वहां पर तो बहुत साफ है, बहुत सेफ है सरकार। फिर इतनी उहापोह क्यों आना पड़ रहा है झारखंड? सबसे बड़ी बात, झारखंड से रायपुर आने के बाद क्या ये 100% श्योर है कि झारखंड से रायपुर आने के बाद लोगों के मन नहीं बदलेंगे और झारखंड में रहते तो मन बदल जाते? क्या ये अस्तित्व का संकट नहीं कहीं ना कहीं? क्यों हम ये विश्वास कर सकते कि रायपुर में आएंगे तो विधायक इधर से उधर नहीं जा सकते? ये तो टेक्नोलॉजी का जमाना है साहब, 1 सेकंड में खेल होता है। क्या कहेंगे कौशल जी? निश्चित तौर पे जैसे आपने हरियाणा का जिक्र किया था इसके पहले, मुझे भी लगता है कि यदि झारखंड में रहेंगे तो नहीं बदलेंगे और यहाँ रहेंगे तो बदल जाएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लाया गया 50, आपने कहा मैंडेट पूरा 50 का है उनके पास आंकड़ा, झारखंड सरकार के पास। लेकिन आज जो उहापोह की स्थिति थी कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद आज यहाँ जो विधायक ठहरे उनको आकर ये बताना पड़ा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। सत्र को लेकर जो चर्चा थी उस पर बात चली है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो विधायक हैं, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है और ये हम भी अनुमान नहीं लगा सकते कि जितने विधायक यहाँ आए हैं वो उनमें से कोई लोग नहीं बदलेंगे। ये तो समय और परिस्थिति के हिसाब से बताइए कि 4 तारीख को निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि लौट सकते हैं, 5 को विशेष सत्र है तो सभी विधायकों को मौजूद रहना अनिवार्य है। तो 5 के बाद क्या होगा या 5 तारीख के पहले क्या हो सकता है, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह झारखंड में सरकार की स्थिति है, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार बिल्कुल डरी हुई, तभी वो इस तरह से छत्तीसगढ़ में आई हुई है। और यदि डर नहीं रहता तो बीजेपी के इतने होने के बाद भी, राज्यपाल के पास पत्र होने के बाद ही उनके सरकार के जो मंत्री हैं और जो विधायक हैं वो झारखंड में ही रहते हैं। 10 सेकंड अमित जी बस। जी देखिए, मैं आपके 10 सेकंड। जी बिल्कुल। देखिए, महाराष्ट्र में जिनको अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है वो एक अभी झारखंड में पकड़ाए थे पैसे के साथ। मतलब ये खेल लगातार कई महीनों से चल रहा है। आपकी जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये राष्ट्र खेल आप लगातार कर रहे हैं। सुनो ना, राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उनका कौन अपहरण किया था? उस पर क्या हुआ था अमित जी? तो देखिए, सबकी नजर फिलहाल झारखंड के विशेष सत्र के लिए है। झारखंड विधानसभा ने विशेष सत्र आहूत किया है 5 तारीख को। अब उस 5 तारीख में क्या होता है सबकी नजर रहेगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, राजनीति में सूचिता कहीं ना कहीं खत्म होते जा रही है। और ये बड़ा सवाल भी इसलिए है कि आप रायपुर आएंगे आपका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, झारखंड में रहेंगे आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। आपको अगर जनता ने चुनकर भेजा है उस पार्टी के बैनर तले तो आपको उस पार्टी के साथ होना चाहिए। चाहे सीबीआई आ जाए, चाहे ईडी आ जाए, चाहे कोई आ जाए, आपको अपनी पार्टी के प्रति ईमानदार रहना बेहद ज्यादा जरूरी। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।